सीताराम जी गुप्ता के मन में कुछ विचार आए, उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। उसी श्रृंखला में हमने यह यज्ञ की श्रृंखला 7 महीने पहले प्रारंभ की। हमने विचार किया ईश्वर का काम है, समाज का काम है, और जिस भगवान की अभी मैं बात कर रहा था उस भगवान का ये काम है। हमें चाहे 5 लोग मिलेंगे चाहे 500 मिलेंगे, हम जाएंगे, हर रविवार को जाएंगे और अलग अलग कॉलोनियों में जाके लोगों के समक्ष निवेदन करेंगे इस बात का कि अब पेड़ों की लकड़ी काटना बंद कर दीजिए। इस विषय में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय पर विचार रखने के लिए हमारे बीच में सीताराम जी हैं। मैं डॉक्टर सीताराम जी गुप्ता से आग्रह करूंगा आप आए और इस विषय को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले माँ गायत्री को नमन, गुरुदेव को नमन, आचार्य पीठ पर बैठे हुए और आचार्य श्री को नमन, और आप सबके हृदय कमल में विराजे हुए उस परमपिता परमेश्वर को नमन जिसने आपको यहाँ पर आने के लिए प्रेरित किया। सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें अच्छे कार्य में शामिल होने का सौभाग्य मिलता है। तो सबसे पहले तो ताली आप सबके लिए कि जिनको इस पुनीत कार्य में शामिल होने का सौभाग्य ईश्वर ने दिया है। जैसा अभी चर्चा चल रही थी, मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा, उससे पहले एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि एक बार एक किसी गांव में भव्य मंदिर बन रहा था और कहते जब मंदिर बनता है तो भगवान से ज़्यादा पुजारी पुजवाता है, पुजवाते हैं ना। अब ऐसी स्थिति में उस मंदिर के लिए भी एक पुजारी की आवश्यकता थी, तो वहाँ पर पुजारी का चयन भी किया गया, लेकिन वो आसपास जब नहीं मिला तो किसी सुदूर प्रदेश से पुजारी को बुलवाया गया। वो पुजारी जब आ रहा था तो बस के माध्यम से आ रहा था और उसने बस में टिकट लिया। अब जो कुछ टिकट उन्होंने लिया होगा उस कंडक्टर को कुछ पैसे वापस करने थे, पर जैसी गणना बैठनी थी कि जितने का टिकट था पैसे वापस, उससे 10 रुपये ज़्यादा आ गए। पंडित जी ने एक बार गिना 10 रुपये ज़्यादा, दोबारा गिना 10 रुपये ज़्यादा। अब पंडित जी के मन में वहीं से उहापोह चालू हो गया, मैं ये 10 रुपये इसको वापस दूं या रखूं। कमोबेश होता है ना, हमारे जीवन में कई बार होता है ऐसा। सब्जी वाले से मान ले सब्जी के पैसे दिए और 5 रुपये ज़्यादा आ गए और वहाँ उहापोह शुरू हो जाती है, ये पैसा रखूं या दूं, रखूं या दूं। और पंडित जी के ये उहापोह चलती रही। एक मन में तो आया मैंने थोड़ी मांगे, इसने अपने आप दिए हैं तो ये रख लेता हूँ। और इस उधेड़ बुन में और उनका वो जगह आ गई जहाँ उतरना था, लेकिन उतरने से पहले उनके मन ने कचोटा कि यार ये गलत बात है, मैं ठाकुर जी की सेवा के लिए जा रहा हूँ, ये 10 रुपया मेरा नहीं है और मुझे कंडक्टर को वापस करना है। पुख्ता कर लिया उन्होंने और उतरते उतरते उन्होंने कंडक्टर को कहा भैया इधर आना, आपने मुझे जो पैसा दिया है ये गलती से 10 रुपया ज़्यादा आ गया है और मुझे आपको वापस करना है। और कंडक्टर ने जो जवाब दिया सुनकर पंडित जी पसीने पसीने हो गए। कंडक्टर ने कहा मुझे भी पता है ये 10 रुपया ज़्यादा है, लेकिन मैंने आपको परखने के लिए दिया था कि जो पंडित जी ईश्वर की सेवा करने आ रहे हैं देखूं तो सही उनके विचार कैसे हैं। और पंडित जी पानी पानी हो गए, पसीने से लथपथ हो गए। उन्होंने कहा हे ठाकुर, समय पे आपने मुझे चेतावनी दे दी, आज ये 10 रुपये मैंने रख लिए होते तो शायद मैं इस गांव में ईश्वर का पंडित बन के रहने लायक नहीं रहता। कमोबेश उस ईश्वर ने भी कोरोना काल में हमको ऐसी ही चेतावनी दी है। उसने चेतावनी दी कि वक्त है अभी भी, संभल जाइए। आज तो थोड़ी सी कमी हुई ऑक्सीजन की, अगर यही प्रक्रिया चलती रही और प्रकृति नष्ट होती रही और ऑक्सीजन नहीं मिला तो हमारे जीवन में हम रहने लायक ही नहीं बनेंगे। अब उस ऑक्सीजन को, वो ऑक्सीजन आती कहाँ से है साहब? पेड़ों से आती है। और हम क्या कर रहे हैं? कमोबेश काट रहे हैं अंधाधुंध। अब जब कोरोना काल का वक्त आया और तो वहां देखने को ये मिला कि प्रकृति तो सब कुछ ठीक करने का काम करती है, लेकिन बिगाड़ कौन रहा है साहब? कौन बिगाड़ रहा है? और वहीं से एक विचार उठा, अवेयरनेस की कमी है लोगों में, और वहीं से एक विचार बनाया। इन सब पे ईश्वरीय कृपा से एक पुस्तक लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उस पुस्तक को विश्व की प्रथम पुस्तक बनने का दर्जा हासिल हुआ। वो भी इसलिए क्योंकि वो देशी गोमाता के गोबर से बने हुए कागज पे दुनिया में पहली बार पब्लिश हुई और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष वल्लभ भाई किथिरिया दिल्ली में उन्होंने विमोचन किया उसका, और अभी 6 महीने पहले अमेजन बेस्ट सेलर के अवार्ड से उसको नवाजा गया। जब ये कार्यक्रम हुआ तो लगा कि ईश्वर अपने से कुछ अनूठा करवाना चाहते हैं।
गोकास्ट में एक टेक्निकल प्रॉब्लम हमने महसूस की। मैंने उस कोरोना काल में मोक्ष धामों में सर्वे किया, विजिट किया, फिर भोपाल गए, नागपुर गए, दिल्ली गए, अहमदाबाद गए, और वहां पता चला कि थोड़े से डिफरेंट वे में काम किया जाता है। गोकास्ट में टेक्निकल प्रॉब्लम ये आई, इसको जब साइंटिफिकली टेस्ट किया तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है, 3000 है। अगर हम आंकड़ों की बात करें, ऐसे शरीर जिनका जिंदगी भर या तो कैंसर का उपचार चलता है या एंटीबायोटिक खाते हैं, जो आजकल लगभग सभी खाते हैं क्योंकि बीपी और शुगर एक आम जन की बीमारी हो गई, उन शरीरों का अंतिम संस्कार सामान्य गोकास्ट से पूरा नहीं हो पाता। कई बार बहुत जगह शिकायत आती है, तो हमें लगा काम तो बहुत पुण्य का है, अगर इसको थोड़ा सा टेक्निकल वे में अपग्रेड कर दिया जाए तो हर जगह इसको अप्लाई किया जा सकता है। और इन 4-5 शहरों में घूमने के बाद में और निष्कर्ष ये निकला कि इसमें एग्रीकल्चर वेस्ट, पराली शब्द सबने सुना है सर, पंजाब और हरियाणा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसका प्रदूषण दिल्ली और जयपुर तक आता है। हमने किसानों से वो खरीदनी शुरू करी, गौशालाओं से गोबर लिया, उसमें कुछ हवन सामग्री मिलाई और एक ऐसी लकड़ी का ईश्वरीय कृपा से निर्माण हो गया जो विश्व में पहली बार बनाई गई। उसको नाम हमने दिया गौमय समिधा। उसे हमने भारत सरकार के स्टार्टअप प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा और महज 1 या 2 महीने में भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया में अपना मिशन चयनित हुआ और MNIT के MIIC में हमें ऑफिस उपलब्ध कराया गया। MNIT हमारा टेक्निकल पार्टनर है, उसमें वहां उसकी टेक्निकली उसको जांचा गया, क्या इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, क्या इसका एश कंटेंट है, कितना इसका मॉइस्चर है, कितनी इसकी जलाने की क्षमता है। और इन सब पे जब रिसर्च पूरा हो गया तो हमने नगर निगम में एक फाइल लगाई और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि 3 से 6 महीने के अंदर नगर निगम से हमारी फाइल क्लियर हो गई, क्योंकि सबने एक सुर में यह महसूस किया कि अब वक्त आ गया है पर्यावरण को बचाने का। वृक्षारोपण हमने बहुत किया, आगे भी होता रहेगा, लेकिन अब एक नया शब्द वृक्ष रक्षण का वक्त आ गया है। जो लगे हुए पेड़ हैं, क्योंकि 2 करोड़ पेड़ जब काट के जलाए जाते हैं प्रतिवर्ष केवल दाह संस्कार के लिए, 90 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। सब त्रस्त होते हैं क्योंकि हवा पूरे विश्व में फैलती है। और हमने विचार किया, यदि हमने किसी तरह से इन 1 करोड़ अंतिम संस्कारों को इस गौमय समिधा से करवाना प्रारंभ कर दिया और प्रतिवर्ष 2 करोड़ पेड़ों को बचाना प्रारंभ कर दिया, तो आप निश्चित मानिए मोदी जी के उस सपने को हम साकार कर रहे होंगे। 2015 में उन्होंने संकल्प ये लिया, जब वहां पे 192 देशों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें उन्होंने कार्बन न्यूट्रलिटी का संकल्प लिया। 2050 तक USA, 2060 तक चाइना और 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रलिटी, यानी कार्बन उत्सर्जन में हम इतना कर देंगे कि जितने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं उसको समाप्त कैसे किया जा सके, इसके प्रयासों पे हमें काम करना है। मुझे लगा शायद ये छोटा सा प्रयास जब आप सबके साथ मिलकर के हम करेंगे तो 90 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित होने से हम समाप्त कर देंगे। उसका प्रयास इसलिए होगा कि जो लकड़ी वहां 500 किलो लगती है, अभी सामान्यतः एक अंतिम संस्कार में, अपनी इस गौमय समिधा से महज 250 किलो में अंतिम संस्कार हो जाता है। यानी 45 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड तो हम बनने ही नहीं देंगे, क्योंकि लकड़ी जलेगी नहीं। और वो जो 45 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो जो 2 पेड़ कटने से बचा लिए, प्रत्येक पेड़ प्रति वर्ष 25 किलो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। दोनों पेड़ हो गए 50, एवरेज हम उनका 10-20 साल भी मानते हैं, तो जितनी कार्बन एमिशन हो रहा है हम 0 पे ला देंगे। और इन सब का ही बना करके हमने जब भारत सरकार में भेजा, वहां के स्टार्टअप इंडिया में ये हुआ ही हुआ। राजस्थान सरकार का भी एक आई स्टार्ट प्रोग्राम चलता है, वहां भी हम इंक्यूबेटेड है। नगर निगम ने निःशुल्क 11 मोक्षधाम हमको सरेंडर कर दिए, जिन पे सरकार ने हमको कमरा बनाने के लिए जगह फ्री दे दी है। जब कहते हैं व्यक्ति मरता है तो शव नहीं शिव हो जाता है, और शिव सबके लिए आराध्य होते हैं, तो क्या अंतिम संस्कार को हम अंतिम हवन के रूप में नहीं बना सकते? और वहीं से विचार आया, हमने निगम में ऑप्शन दिया, हम एक बोर्ड लगाने जा रहे हैं वहां पे, उसमें लिखा होगा कीमत इस लकड़ी की ये है, आप सक्षम हैं तो दे जाएं, वरना गौमय परिवार की ओर से भेंट है, लेकिन पेड़ों की लकड़ी जलाना बंद कर दें। अब चूंकि लकड़ी भी बन गई, सरकार ने भी अप्रूव कर दिया, पर थोड़ा सा मन में विचार आया, लोग कैसे जानेंगे इसके बारे में? क्योंकि हर व्यक्ति केवल मोक्ष धाम पे जाए, वहां हमारा बोर्ड पढ़े और वो जानकारी हो, वो तो संभव नहीं है। दूसरी चीज, मुद्दा बड़ा सेंसिटिव था, मृत्यु से रिलेटेड था। अब मैं अगर ये कहता कि आज साहब मुझे अंतिम संस्कार पे बात करनी है और आप सब लोगों को आना है, तो शायद मुझे नहीं लगता कि 2-4 लोग भी आ पाते। राम नाम सत्य तो है, लेकिन हर जगह नहीं बोला जाता, शादी में जाके बोल के दिखाएं, कोई नहीं होती है। तो फिर ईश्वरीय प्रेरणा भी ये भी हमें आई कि यज्ञ का हमें साथ लेना है,
क्योंकि यज्ञ भी उस बात का सूचक है कि जैसे यज्ञ में सब कुछ जल करके भस्म हो जाता है, एक दिन हमारा जीवन भी इसी तरह अंत में भस्म हो जाना है। और उस भस्म होने से पहले हमें अपना मानव होने का फर्ज निभा जाना है। 22 मार्च 2022 से हमने इस यज्ञ की श्रृंखला प्रारंभ की और 51 पंचकुंडी यज्ञों का संकल्प लिया हमने कि 51 पंचकुंडी यज्ञ करने हैं, ताकि जितने भी लोग, हमें 5 लोग मिले, 10 लोग मिले, 50 लोग मिले, निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। चाहे इसमें गोकास लग रही है, चाहे घी लग रहा है, चाहे हवन सामग्री है, किसी भी तरह का है, वो गौमय परिवार की व्यवस्था है, उनके साथियों की व्यवस्था है। गौमाता को दान देके दयनीय नहीं बनाए, उसके गव्यों को मान दे करके उसको वही सम्मान दीजिए जो एक माँ का सम्मान है। और जिस दिन गौमाता को सम्मान मिला, अंतः से प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देगी, तो भारत नहीं पूरे विश्व का कल्याण होगा। इस कार्यक्रम के लिए और हमने एक संकल्प पत्र अभियान प्रारंभ किया और हमने वो संकल्प लिवाना शुरू किया। वो निःशुल्क है, संकल्प पत्र ऑनलाइन, आजकल मोबाइल का जमाना है, ऐप इसका बन चुका गौ माया के नाम से, क्योंकि ये समस्त पृथ्वी जो है वो गौ की ही माया है। गौ माया के नाम से कभी प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें निःशुल्क है संकल्प पत्र वो, और संकल्प पत्र हम 2 चीज़ों के संकल्प लिवाते हैं। आज से नित्य प्रति अपने घर में किसी एक गोगव्य का अनुपालन आप करें, और इन गौमाता के गव्यों को जिस दिन हमने वैल्यू देना शुरू कर दिया, ये निश्चित मानिए गौमाता को किसी दान की आवश्यकता नहीं होगी। और इन्हीं सब बातों को लेकर के गौमय परिवार जन जन तक जाना शुरू हुआ, और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, आज 29वां यज्ञ हमारा है। दूसरा हमने संकल्प लिवाया, जहां भी लकड़ी जलती दिखे या तो गोकाष्ठ या उस गौमय समिधा का उपयोग करें। और हमने प्रयास किया था 2021 की होली पे नगर निगम और व्यापार मंडलों के साथ मिलके, आप सबका भरपूर सहयोग रहा, उसमें व्यापार मंडलों का सहयोग रहा, और 7 दिन के इनिशिएटिव से 750 से ज़्यादा जगह जयपुर में गोकाष्ठ से होलिका दहन हुआ। हमारे हौसले बढ़े, और अब की बार की होली पे हमने 15-20 दिन पहले भाई साहब से निवेदन किया, उन्होंने वापस से वही मीटिंग बुलाई, सब व्यापार मंडलों को बुलाया, और आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 2000 से ज़्यादा जगह गोकाष्ठ से होलिका दहन हुआ। जहां भी अगर लकड़ी जलती दिखे, उस जगह हम ये संकल्प ले लें कि हम अपने प्रयास से पेड़ों की लकड़ी नहीं जलने देंगे, तो आप निश्चित मानिए गौमाता को हम नहीं बचाएंगे, गौमाता हमको बचा लेगी। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। आप सबने मेरी बात को इतने धैर्यपूर्वक सुना, और मैं तो क्या वक्ता, बड़े बड़े वक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, पर जितना सा ज्ञान मुझे था मैंने आपके साथ शेयर किया, और आपने इतने धैर्यपूर्वक सुना, उस सबके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।